डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज लेक्चर 7 है और एक्सरसाइज 1.3। मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 जो है आज हमने डिस्कस करनी है। इसका क्वेश्चन 1 और 2 मैं फर्दर क्वेश्चन 1 और 2 का एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आप लोगों को कुछ बातें समझाऊंगा, इन दो क्वेश्चन के लिए नहीं, पूरी एक्सरसाइज के लिए। पूरे चैप्टर कोई भी अगर होता है मैट्रिसेस में, उसमें आपको फायदा होगा। फिर बच्चों, हमारा क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन 1 में ना कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशंस। फिर बच्चों एक लफ्ज आता है एडिशंस। ये देख, ये एक लफ्ज आता है एडिशन, कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में कब ऐड कर सकते हैं, कब इसका एडिशन, कब जमा हो सकते हैं, जब ये हमने चेक करना आज। लेकिन ना मैं इस एडिशन पे पहले आपको एग्जांपल समझाता हूँ, कुछ बताते उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो ना बताए जाए तो वैसे में पता नहीं चलता कब मैट्रिक्स दो आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट। लेकिन आज मैंने सिर्फ बात करनी है ऐड की, कि हम एडिशन की बात करने कि हम दो मैट्रिक्स कैसे एडिशन में कर सकते हैं। मेरे बच्चों, मैं ना आप लोगों को यहाँ नोट समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ मैं आऊंगा, डिस्कस उस वक्त करूंगा। पहले जो नोट है वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे बच्चों, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, ये है 2 6 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स ए है। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स में ले लेते मेरे बच्चों बी, जो है 3 6 -1 और 3 यहां पे ले लेते हैं। ये दो हैं कॉलम, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। मेरे बच्चों, इन दो मैट्रिक्स को हम उस वक्त ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। जो मर्जी हो जाए, हमने पहले ऑर्डर देखना है। मेरे बच्चों, अगर मैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं, यानी ऑर्डर ऑफ ए, यानी ऑर्डर ऑफ ए का मतलब है ए का मर्तबा, ए मैट्रिक्स का मर्तबा, या लिख लें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखेंगे मेरे बच्चों, जो होगा ए का, यानी अगर मैं लिखता हूं ए दोबारा यहां मेरे बच्चों 2 और 6 3 और 4, मेरे बच्चों इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। इसमें दो रो है और दो कॉलम है। अब ये बी मैट्रिक्स है, इसका भी जो ऑर्डर है वो बनेगा 2/2। फिर बच्चों इसका जो ऑर्डर है बी मैट्रिक्स का वो 2/2 है। हम यहाँ बात तय कर सकते हैं, यानी हम बात यहाँ कुछ हम काबिल कबूल में होंगे कि जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, एक जैसा होगा, उस वक्त हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को एडिशन में, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स की एडिशन हो सकती है, वो आपस में जमा हो सकते हैं। अच्छा, इन केस ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा मेरे बच्चों, जो मर्जी ऑर्डर दी हो, मैट्रिक्स दी हो, जो मर्जी हो, समथिंग 7 8 इकट्ठे हैं, जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है, डी और ई है, हमने परेशान नहीं होना। मेरे बच्चों, हमने ये बात देखनी है, क्या वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर, जिनका मर्तबा एक जैसा है, वो हम साइड पे लिख लेंगे, बताएंगे कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं, आपस में जमाई खासियत रखते हैं। लेकिन ना मैं आपको यहाँ एक और बात बताता हूं मेरे बच्चों, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, ये देखें, वो मैं ले लेता हूं 3 या -4 0 और 1, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया सी। अच्छा, एक मैट्रिक्स यहां मैं ले लेता हूं यहां पे डी, यहां पे, और वो है -1 0 0 3 2 और 1, यहाँ 4 0 और यहाँ पे 3। अच्छा मेरे बच्चों, ये भी दो मैट्रिक्स गिवन है, परेशान होना भी नहीं है। ये देखिए मेरे बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि सी का पहले ऑर्डर देखते हैं। मेरे बच्चों, ऑर्डर देखने में ना इसका मर्तबा, यानी उर्दू में कहते हैं मर्तबा, तो इसका है 2/2 ऐसे।
मेरे बच्चों इसका भी ऑर्डर 3/3 है। मेरे बच्चों इन दो का जो ऑर्डर है ना, इसका और इसका, वो ऑर्डर सेम नहीं है, यानी बराबर बराबर नहीं, इक्वल नहीं है, यानी सेम नहीं है या इक्वल नहीं है लिख लें, यानी एक जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये एडिशन में ये जमी खासियत आपस में नहीं है, यानी ऐड नहीं हो सकते। ये आपने हर हाल में नोट याद रखना है। हाँ, अगर यहाँ पे होता ये 3/3 है, यहाँ पे 3/3 होता, फिर हम कह सकते हैं कि सी और डी आपस में जमाई खासियत रखते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। ये था मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट नोट। अगर ये याद हो तो फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स या दो कॉलम आपस में ऐड हो जाएंगे। अब इसी तरह मैंने मिसाल दी, अगर इसका ऑर्डर और है, इसका ऑर्डर और है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये मतलब जमा नहीं हो सकते। मैं लिख देता हूं कि जमा नहीं हो सकते, मैं लिख दी, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि इनका जो मर्तबा है, जो ऑर्डर है, वो एक जैसा नहीं है। अच्छा मतलब चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.3। अच्छा मेरे बच्चों मेरी बात सुने, हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और अच्छा क्वेश्चन 1 में ना आपको बता दूं, उर्दू में हमने इसमें से वो कॉलम देखने हैं कि जो आपस में जमाई खासियत रखते हैं। अच्छा मेरे बच्चों देखें, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें पार्ट दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो है 2 1 -1 और 3, और मैं इस सारे लिख रहा हूं, ये एक बी है और यहाँ है 3 1 और इसके साथ है सी। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 0 और 2 -1 और 1 -2। चलो मैं यहाँ लिखता जनरल कम है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सी 1 0 2 -1 1 और -2, और आगे है डी जो है 2 +1, मैं इसको लिख देता हूँ 3, यानी 2 +1 यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 3। अच्छा मेरे बच्चों ये हो गया, एक रह गया ई। ये देखिए मेरे बच्चों, ई हमारे पास दिया गया है -1 0 1 और 2, और आखिर पे है एफ। मेरे बच्चों जो एफ है इसको मैं ना सोल्व करके लिखूं, ये देखिए 3 यहाँ पे और यहाँ पे 2 और 1 +1 यहाँ पे 2 और -4 और यहाँ पे है 3 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 + 1 3। मेरे बच्चों ये जो हमारे पास मैट्रिक्स थे ना क्वेश्चन 1 के, वो मैंने सारे लिख दिए हैं। मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, बहुत आसान, परेशान होना भी नहीं है। ये देखिए मेरे बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, हम इसके पहले ना ऑर्डर लिखते हैं सबके, फिर ऑर्डर इनके क्या है बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन आपस में ऐड हो सकता है। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इनका लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मेरे बच्चों जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो होगा इसका 2/2, मैट्रिक्स ए का, इसका जो ऑर्डर है मेरे बच्चों वो है 2/2। अच्छा मेरे बच्चों इसका जो ऑर्डर है बी का जो ऑर्डर है वो है 2 रो और 1 कॉलम। ये देखिए मेरे बच्चों इसका भी लिख दिया ऑर्डर, ठीक है मेरे बच्चों। अब लिखते हैं सी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ये है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, एस।
मेंशन करता हूँ, इसका ऑर्डर है। अच्छा फिर बच्चों इस बी का जो ऑर्डर है वो 2/1 है, 2/1। ये इसका मैंने ऑर्डर लिख दिया, इसका मर्तबा लिख दिया। ऑर्डर का मतलब होता है उर्दू में कालमों का मर्तबा। अच्छा मेरे बच्चों इसका भी लिखते हैं ऑर्डर। ये देख इसमें ये 2/2 है। अच्छा अब मेरे बच्चों ये एफ है, इसका भी ऑर्डर लिखते हैं 3/2। मेरे बच्चों मैंने सबके ऑर्डर लिख दिए, इसका भी ऑर्डर लिख दिया, इसका भी लिख दिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का। अच्छा हमारा अब क्वेश्चन पता पता कौन सा क्वेश्चन है आपको हमारा, आपने ख्याल करना। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है कि which of the following matrix are conforable addition, यानी वो मैट्रिक्स, वो कॉलम जो आपस में जमाई खासियत रखते हैं, यानी आपस में ऐड हो सकते हैं। अच्छा हमने ये सीखा है अब तक कि दो मैट्रिक्स तब ऐड हो सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम होगा, एक जैसा होगा, मर्तबा एक जैसा होगा। तो हम ऐसा ये देखते हैं इसमें से कि जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम सेम वो लिखते हैं। मेरे बच्चों एक हमारे पास एक ए वाला है जिसका ऑर्डर सेम है, और एक है हमारे पास ई वाला। ये देखिए मेरे बच्चों हम लिख देते हैं कि ए एंड ई ये ऐड हो सकते हैं, यानी ये कंफरेबल एडिशन है। क्या है? कंफरेबल एडिशन। अच्छा अब मेरे बच्चों इसके बाद बी है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। और ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 हो? तो वो हमारे पास है डी। हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं कि बी एंड डी ये आपस में जमी खासियत रखते हैं। अच्छा मेरे बच्चों हम ऐसा करते हैं, सी को देखते हैं। क्या सी का जो ऑर्डर है वो 3/2 है। अब हमने ऐसा और मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर इस जैसा हो, तो वो हमारे पास है एफ। तो 3/2 हो गया। इसका मतलब मेरे बच्चों कि सी एंड एफ ये भी क्या है, ये जमाई खासियत रखते हैं, यानी कंफरेबल एडिशंस हैं। अच्छा मेरे बच्चों मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास जो है, ये उर्दू में लिख देता हूं, जमाई खासियत रखते हैं। यानी ए एंड ई ये आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह बी एंड डी भी है, सी एंड एफ है। ये था मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों ये क्वेश्चन था 1। अब इन इसका मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं यहां लिख देता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, ये ठीक है। इसी तरह ये भी है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2, 2/1 और 3/2 और 2/1 और 2/2 और 3/2। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस करते हैं 2। इधर मैं नाम अगर लिख दूं, चलो रहने दे, मैंने बता दिया कि ये हमारा क्वेश्चन था कंफरेबल एडिशंस। अच्छा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है वो। ये देखिए फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मेरे बच्चों एक लफ्ज ये देखें, ये दो हमारे पास बातें हैं, ये हैं एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे। मेरे बच्चों एडिटिव इनवर्स की बात हो, एडिशन मैट्रिक्स की बात हो, सब्ट्रैक्शन की हो, हमारी बात वहीं पे है कि हमने ये बात करनी है कि वो कॉलम यानी जिनका मर्तबा सेम होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छा यानी एक जैसा हो। अच्छा मैं ऐसे करता हूं, मैं पहले बताता हूं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स मेरे बच्चों बात ये है, अगर एक मैट्रिक्स ए है एस ऐसे प्लस दूसरा माइनस ए है,
तो या लिख लें, चलो माइनस ए लिख दें, इसका जवाब आना चाहिए यहाँ पे 0। यस, यानी ये एडिटिव इनवर्स है। अच्छा फिर बच्चों इस तरह अगर हमारे पास a प्लस बी हो या b प्लस यहाँ पे एस ओ एस बी प्लस ए, ये भी है एडिटिव इनवर्स। लेकिन हम लोगों को मैथमेटिकल बताते हैं इसका मतलब क्या है। ये देखें, एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं, एक ए 2 3 -1 और -4। ये देखिए ये एक मैट्रिक्स ए है। अच्छा अब दूसरा मैंने बनाना है इसका एडिटिव इनवर्स के लिए, तो मैं ऐसा करूंगा कि इसके साइन चेंज कर दूंगा ए की। कैसे मेरे बच्चों, कि जो है प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, लेकिन यहाँ प्लस के दोनों थे, नीचे वाले आ गए माइनस, प्लस में 4 भी प्लस में। ये देखिए इन दो को मैं ऐड करूं कैसे, ये देखिए मेरे बच्चों के यहाँ पे एस, तो यहाँ प्लस माइनस ए, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे मेरे बच्चों, 2 3 -1 -4, यहाँ पे जमा, यहाँ पे क्या आएगा -2 3 और 1 और 4। मेरे बच्चों देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे a प्लस माइनस ए ऐड करते हैं। अच्छा ऐड करने का तरीका भी है, पहला एलिमेंट पहले में होगा और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, फिर 3 प्लस -3। अच्छा मेरे बच्चों इसी तरह 1 -1 प्लस 1 -4 और प्लस 4, ये हमारे पास थे दो मैट्रिक्स या कॉलम, ऐड हो सकते थे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था। मेरे बच्चों इसको मैं हल करूं, ये देखें प्लस माइनस माइनस 2 -2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3 -3 -1 प्लस 1 -4 प्लस 4, ये मेरे बच्चों 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। अच्छा इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, ये है एडिटिव इसका इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन हम इस तरह हल नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका एडिटिव इनवर्स बना के लिख देंगे, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, हमारा टॉपिक, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए मेरे बच्चों, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, 2 यहाँ पे 4, यहाँ -2, यहाँ पे 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स बनाना है। फिर बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स दूसरा है वो इस तरह बनेगा -a s, तो जो हमारे पास एलिमेंट प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, अब ये प्लस का 2 माइनस का 1, ये इसका है एडिटिव इनवर्स। अच्छा इसके साथ में बच्चों एक मैट्रिक्स हमारे पास है बी, बी में ये है 1 0 -1 और 2 -1 और 3 और 3 2, यानी 3 -2 और 1, ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स बी। इसका हमने बनाना एडिटिव इनवर्स। बच्चों परेशान नहीं होना, बस हमने एक काम करना है कि जो एलिमेंट प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -b और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 0, माइनस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, माइनस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 आ जाएगा, यहाँ +1 है तो माइनस आ जाएगा। ये देखें मेरे बच्चों इस एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट हमारा सी है,
सी में ये है कि यहाँ पे है 4, यहाँ है -2। मेरे बच्चों इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा यानी वो कौन सा होगा, -c। मेरे बच्चों इसमें ये है कि जो एलिमेंट हमारा है प्लस का वो हो जाएगा माइनस का, जो है माइनस का वो हो जाएगा प्लस का। यस मेरे बच्चों इसके बाद इसका पार्ट नंबर है सी के बाद हमारा पार्ट नंबर है डी। डी जो है वो है 1 0 1 0 -3 -2 और 2 और 1। यस और इसका बनाना है एडिटिव इनवर्स। हमारा क्वेश्चन है, भूलना नहीं क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन है बच्चों एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स में करते क्या है कि एडिटिव इनवर्स में हम एक काम करते हैं कि जो एलिमेंट गिवन हो गए मैट्रिक्स के अंदर उसमें हम बड़ी तवज्जो से देखेंगे कि जो एलिमेंट प्लस के हैं वो माइनस के, जो माइनस के हैं वो प्लस के। ये देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ -d आ जाएगा। तो जो एलिमेंट प्लस का 1 है तो माइनस का 1, यहाँ पे 0 वैसे का वैसे। अब प्लस का 3 इधर माइनस का 3 है तो यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1। ये मेरे बच्चों हमारे पास डी का ये एडिटिव इनवर्स आ गया। अच्छा मेरे बच्चों इसके बाद हमारा पार्ट है ई। वो है 1 0 0 और 1। इसके बाद बच्चों हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ये देखें यहाँ आ जाएगा -e और प्लस का 1 है यहाँ पे तो माइनस का 1, 0 वैसे का वैसे, 0 वैसे का वैसे और यहाँ -1। ये देखें मेरे बच्चों अब हमारे पास ये आ गया e का एडिटिव इनवर्स। इन दो को ऐड करें तो हमारे पास जवाब में पता क्या आएगा, सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। मैंने आपको पहले एग्जांपल में करके दिखाया, इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अच्छा मेरे बच्चों इसका आखिरी पार्ट जो है मेरे ख्याल आखिरी मैट्रिक्स गिवन f हमारे पास जो है √3 1 -1 और √2, ये स्क्वायर रूट्स को बोलते हैं, रूट बोलते हैं। √3 1 और -1 √2। मेरे बच्चों मेरी बात सुने, हम इसका निकालेंगे एडिटिव इनवर्स, f का हमने निकालना है एडिटिव इनवर्स। मेरे बच्चों बहुत आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। पता क्यों, हमें याद है कि जो एलिमेंट प्लस का है वो हो जाना माइनस का। ये देखिए मेरे बच्चों 3 का स्क्वायर रूट प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, जहाँ माइनस का 1 है तो प्लस का आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर रूट जो है ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का। फिर बच्चों ये था एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं कहता था कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थे वो कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई और एफ। इन सब के हमने बनाने थे एडिटिव इनवर्स बनाने थे, जो मैंने आपको फर्दन या बना के दे दिए हैं कि इसके एडिटिव इनवर्स इस तरह बनते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आज हमारा लेक्चर 7 था और कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर 8 होगा। लेकिन कुछ बच्चे ना वीडियो देखें तो वो सोचते हैं कि वीडियो बहुत लंबी होती है। मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को हर स्टेप समझाना होता है और डिटेल समझाना होता है कि हमने क्वेश्चन में किया क्या है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी होती है, इससे अपने परेशान नहीं होना। आप इंटरेस्टेड होके मेरी वीडियो जो लेक्चर है वो पूरा देखा करें, वीडियो पूरी देखा करें और क्वेश्चन की समझ अब रखा करें। मैं आप लोगों को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो इसलिए आपने मेरे चैनल को आगे शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है मेरे बच्चों, और एक काम अपने जरूर ये करना है कि वीडियो मतलब लेक्चर ये वीडियो देखने से पहले, लेक्चर देखने से पहले आपने जरूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर भेजना है। अल्लाह हाफिज।